हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्प हो रहा है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पेपर नंबर 3 जो है 2D एंड 3D, तो इसका 3D का जो चैप्टर यूनिट 1 है, यूनिट 1 स्फीयर, तो उसका उसका अध्ययन करेंगे। तो एक बार बने रहिए हमारे साथ आप चैनल में। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम कि गोला क्या होता है। ठीक है, 2D में हमने पढ़ा था दो निर्देशांक पद्धति होती थी, उसमें एक्स और वाई में कोई चीजें होती थी। ठीक है, एक्स और वाई में वो क्या होता था, मूल बिंदु, और ये क्या होता है, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने किसका अध्ययन किया था 2D में, दो एक्स और वाई के सापेक्ष दो निर्देशांक पद्धति होती थी। लेकिन हमें बात करनी है स्फीयर। स्फीयर कैसी है, 3D आकृति है। ठीक है, गोला त्रिविमीय आकृति है। तो हमें एक अक्ष और मिल जाएगा जो इनके दोनों के लंबवत होगा, जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमें 3D में इसके गोले की, 2D में यदि गोले की बात करें तो गोला किस प्रकार का दिखाई देगा, वृत्त के आकार का। लेकिन 3D में जो स्फीयर होता है वो तीन दिशाओं से होकर गुजरता है, तीन अक्षों से को काटता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले ये चीज आनी चाहिए कि गोला होता क्या है वास्तव में। तो गोला माना कोई पॉइंट है ए ओ, जिसके निर्देशांक है ए कॉमा बी, या फिर कुछ भी मान लो। 3D में तो तीन त्रिविमीय निर्देशांक होंगे। तो निर्देशांक, तो आप बात करेंगे एक्स वाई जेड। माना कोई बिंदु वो है। ठीक है, तो कोई बिंदु ए है पी। ठीक है, इसके निर्देशांक मान लिए x1 y1 और z1। ठीक है, तो ये बिंदु जो है बिंदु O के सापेक्ष गति करना प्रारंभ करता है। बिंदु O के सापेक्ष गति आरंभ करता है। ठीक है, तो इस बिंदु की यहां से नापेंगे दूरी तो समान होगी, यहां से दूरी, यहां से, और ये क्या है, पी बिंदु का बिंदु पद है, लोकस। तो इस प्रकार जो ये दूरी है, माना कि आर है, तो ये सभी जगहों से क्या है, समान है। तो इसका लोकस लेंगे तो इन सभी बिंदुओं का बिंदु पद, या फिर एक समष्टि है, स्पेस आकाश कहते हैं, और जिसमें 3D आकाश होता है, 2D आकाश होता है। ठीक है, ज्यामिति होती है एक तरह से। ठीक है, तो उसका अध्ययन करेंगे। तो P बिंदु की दूरी जो है निश्चित है। ठीक है, तो निश्चित पॉइंट है, इसका बिंदु पद है किसी बिंदु O के सापेक्ष। तो कोई पॉइंट P, इसकी डेफिनेशन ऐसे बनाएंगे, कोई पॉइंट P बिंदु O से एक निश्चित दूरी पर एक बिंदु पद बना रहा है। ठीक है, जिसकी सभी जगह उस बिंदु O से, यहां पर भी माना है P आ गया, P आ गया बिंदु, तो यहां से यहां तक की दूरी भी समान होगी। R ही होगी, यहां से यहां तक की R, यहां से यहां तक की R, और यहां से यहां तक की R। ठीक है, तो इस प्रकार इसको डिफाइन करेंगे। तो एक, तो देखिए एक गोले की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो गोला उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो समष्टि में स्थित इस प्रकार गति करता है कि उस निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान हो। माना कि कोई बिंदु C है, केंद्र पॉइंट मान लिए C। तो P बिंदु ऐसा है कि इस प्रकार गति करेगा, P बिंदु इस प्रकार गति करेगा, इसके निर्देशांक है x y z। ठीक है, और C के निर्देशांक है a b c। तो P इस प्रकार गति करेगा कि उसकी सदैव उसकी बिंदु C से दूरी एक, मतलब एक समान हो या फिर अचर हो। तो ठीक है, तो इससे हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उस गोला बिंदु का बिंदुपथ होता है, गोला उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी होता है जो समष्टि में स्थित
समष्टि में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष इस प्रकार गति करता है कि इस प्रकार गति करता है कि उसकी उस बिंदु से दूरी सदैव नियत बनी रहे, यानी एक समान ठीक है। तो बिंदु P इस प्रकार गति करेगा C के सापेक्ष कि जो ये दूरी है डिस्टेंस R, ठीक है, वो मेंटेन रहे, मतलब एक समान रहे, ठीक है। तो P बिंदु इस प्रकार गति करता है, यहाँ था पहले, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो डॉटेड लाइन से दर्शाया से, तो इसका पथ है ये। तो इन बिंदुओं का बिंदु पथ लेंगे, लोकस लेंगे, तो उस बिंदुओं का बिंदु पथ लेंगे, तो हमें P बिंदु जो है जहां भी जाएगा, जैसे कि यहाँ आ गया मान के चलो P बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान रहेगी, यहाँ से और यहाँ तक C बिंदु की दूरी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका त्रिज्या हमारा कि R है। तो हम जहाँ गोले का सामान्य समीकरण क्या होता है? सामान्य समीकरण होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है गोले का सामान्य समीकरण, ठीक है। तो एक बार लिखिए आप जैसे, तो सॉरी वो थोड़ा हो गया, गोले के समीकरण निकालेंगे हम, ठीक है। गोले का समीकरण, तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, उस गोले का समीकरण जिसकी त्रिज्या R तथा केंद्र A, B, C हो, ठीक है। तो किसका निकलेगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन 1, दे देंगे इसको, ठीक है। अब निकालेंगे कि मूल बिंदु से गुजरने वाले का समीकरण, मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो हमें केंद्र क्या हो जाएगा? 0, 0, 0, क्योंकि मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं? 0, 0, 0। तो ए और बी और सी की जगह इस समीकरण 1 में क्या रख देंगे? 0, ए की जगह 0, बी की जगह 0 और सी की जगह 0, ठीक है। तो उस गोले का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, मूल बिंदु, तो ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा? 0, 0, 0। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण ये आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार लिखिए आप यहाँ तक। तो समीकरण 1 क्या लिख लिया हमने? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है उस गोले का समीकरण जिसका केंद्र a b c हो, a, b, c, ठीक है। और मूल बिंदु वाले का समीकरण क्या लिखा था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो इसको समीकरण 1 को
निम्न रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, इसको खोल के लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से इसको खोल के रखेंगे तो ये इसका होता है, ये रूप होता है गोले का, ठीक है। तो ये होता है, जो ये इससे हमें दिख रहा है कि ये x और y और z में क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है, क्योंकि x की घात 2, y की घात 2 और z की घात 2, ठीक है। तो इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि x y z में द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो x y z में द्विघात समीकरण है और x स्क्वायर और y स्क्वायर और z स्क्वायर के गुणांक कितने सेम है, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, और x y z के गुणांक 2ax और by और cz इनके गुणांक भी सेम है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये द्विघात समीकरण है और गोले का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर, इससे हम गोले का व्यापक समीकरण लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2c 2wz प्लस d इक्वल टू g, ठीक है। तो हमने मान लिया ये है, ठीक है। तो ये हो गया अपना गोले का क्या हो गया, व्यापक समीकरण हो गया। ये हो गया हमारा गोले का व्यापक समीकरण। तो हम इससे जिसका केंद्र कितना है, केंद्र भी तो निकालेंगे अपन, तो इसका केंद्र हो गया माइनस u माइनस b और माइनस w, ठीक है। तथा त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, अंडर रूट ऑफ कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस d, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। तो एक बार लिखिए आप यहां तक। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्यास के रूप में गोले का समीकरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो माना कि एक गोला है, ठीक है, माना कि एक गोला है, इसको दिल दिमाग पे नहीं ले, अपना काम चल रहा है बस, इतना ही काफी है। तो माना ये व्यास है इसका PQ, ठीक है, और ये है माना कि कोई बिंदु कहाँ है R, ये रहा, और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, अर्धवृत्त या अर्ध गोले में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री। व्यास के साथ अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें निर्देशांक ले लिए P बिंदु के x1, y1, z1, और Q के कितने ले लिए x2, y2, z2, ठीक है। और R बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y, z, ठीक है। तो हम व्यास रूप में गोले का समीकरण किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो पहले हम DRS निकालेंगे, दिक् अनुपात, ठीक है। P और R और QR ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इन दोनों रेखाओं के लंबवत DRS निकालेंगे, दिक् अनुपात निकालेंगे, तो उनसे क्या है व्यास का गोले मतलब गोले का व्यास रूप में समीकरण आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार देखिए हम कैसे निकालते हैं, PQ PR रेखा के PRS दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या होंगे, x माइनस y1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक है। ये हो गए PR रेखा के दिक् अनुपात, क्योंकि इसमें से x
पी आर के निकाल रहे हैं तो आर के निर्देशांकों में से पी के घटाएंगे। इसी प्रकार क्यू आर रेखा के डी आर एस, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस एक्स टू कॉमा वाई माइनस वाई टू कॉमा जेड माइनस जेड टू, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, ठीक है। ये हो गए देखन बात। तो इनसे हम कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि पी आर क्यू आर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो हम जान चित्रानुसार पी क्यू पी आर इस लंबवत है किस पर, क्यू आर पर, देन पी आर डॉट क्यू आर इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि इनके बीच में हमें ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो थीटा कितना है, 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, cos 90, ए बी cos 90, तो 90 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, ठीक है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ए ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो पी आर डॉट क्यू आर इक्वल टू 0, तो x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन जेड y माइनस वाई टू, ठीक है, प्लस z माइनस जेड वन और z माइनस जेड टू इक्वल टू 0। ये क्या होगा, दिक् अनुपात के रूप में, व्यास के रूप में गोले का समीकरण, ठीक है। तो एक बार लिखिए आप इसे। तो हम निकालेंगे, नेक्स्ट हम निकालेंगे कि कुछ चार विषमतलीय जो बिंदु होते हैं उनसे गोले का समीकरण कैसे निकालेंगे। तो एक बार देखते हैं, पढ़ेंगे चार विषमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। माना चार बिंदु कौन से, पी क्यू आर एस, उनके निर्देशांक निम्न है। पी के निर्देशांक x1 y1 और z1, ठीक है, x1 y1 z1। क्यू के x2 y2 और z2। आर के कितने, x3 y3 और z3। एंड क्यू x4 y4 एंड z4, ये इसके निर्देशांक हैं, ठीक है। तो इन बिंदुओं से ये चार विषमतलीय बिंदु हैं, इनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना हमें। तो माना गोले का सामान्य समीकरण निम्न है, ठीक है। तो निम्न क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u एक्स प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। तो ये समीकरण 1 है, ठीक है। तो इससे निकाल रहे हैं, तो माना कि क्यू बिंदु का निकालना, 4 पॉइंट क्यू पी, सॉरी पहले पी के लिए निकालते हैं, पी के लिए, ठीक है। तो पी के लिए कितना निकल जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u x1 प्लस 2b y1 प्लस 2w z1 प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार क्यू के लिए कैसे निकालेंगे, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 ux2 प्लस 2by2 प्लस 2wz2 प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 हो जाएगी। एंड इसी प्रकार पी क्यू आर पॉइंट के लिए क्या हो गया, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2u x3 प्लस 2v y3
प्लस 2w(z3) प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। और इसी प्रकार अब बिंदु s के लिए कैसे निकालेंगे, x⁴ x4 का होल स्क्वायर प्लस y4 का होल स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस 2u x4 प्लस 2v y4 प्लस 2w(z4) प्लस d इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई 5। तो यहाँ तक लिखिए एक बार आप, तो हम पढ़ेंगे कि समीकरण हमें क्या है। समीकरण एक बोलेगा हमें x² y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक था और गलती से डिलीट हो गया। तो अब इस तरह देख लीजिए समीकरण नंबर 1 2 3 4 और 5 से। अब नाउ समीकरण नंबर 1 2 3 4 तथा 5 से 2u 2v w तथा 2w प्लस तथा d का विलोपन करने पर, विलोपन कैसे करेंगे, विलोपन करने पर, ठीक है। तो विलोपन करने पर 2u 2v और 2w प्लस d ये कौन एक अज्ञात राशियां हैं, इन्हें हम रिप्लेस हो जाएंगी। तो हमें जो इक्वेशन सारणिक के माध्यम से इन इक्वेशन को हल करते हैं, ठीक है। 5 इक्वेशन है तो इससे इनको सारणिक के माध्यम से हल करेंगे। प्लस y² प्लस z², इधर आ जाएगा x y z और 1, ठीक है। ये सारणिक के हिसाब से इसको हल करेंगे इक्वल टू 0 होएगा, ठीक है। और बिंदु Q के लिए x1² प्लस y1² प्लस z1², x1 y1 z1 1, x2² प्लस y2² प्लस z2², x2 y2 और z2 1, x3² प्लस y3² प्लस z3², x3 y3 एंड z3 1, x4² प्लस y4² प्लस z4², x4 y4 z4 1 इक्वल टू 0। तो ये जो कि जिससे हम आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं, तो एक बार लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।